ओम शांति। आज 21 सितंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकों, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा ही निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोग, इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है, वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। इस शरीर द्वारा हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार ही भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है। कहा शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी बोला रहे, नाम रूप तो है ना, बिगर नाम रूप के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं, दूर देश का रहने वाला परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, यह साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प ही राम राज्य, आधा कल्प ही रावण राज्य। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है, वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज़ जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है, तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य विष यानी विकारों को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, अशंख चोर बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे।
बाप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं नहीं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं। नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं, तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो, यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। बुद्ध, क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी जोत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्होंने अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने कामचिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते यानी पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसी पर रखा है। बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहिब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सत्यनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहाँ कथा फिर कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्चे सत्य नारायण की कथा, तीसरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शिव को शरीर नहीं है, यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता।
अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है। ऊपर में है शिव बाबा फूल। पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देवता क्षत्रिय, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन, यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हों की बनी हुई है। यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है, तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती हैं। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो? कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन सबके चित्र हैं। पोपों का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप, बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है, जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, सो 84 जन्मों के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है जो शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है, इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं, बच्चे
अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप ही महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। विश्लेषण है, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। आज का स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पराधीन नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।